सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान वेलफेयर को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ये क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ नॉन फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो अपने लोअर क्लासेस में पढ़े रहेंगे। फैक्ट नंबर 1, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, वो सौर होते हैं टेस्ट पे, और अगर उसमें हम ब्लू लिटमस यूज़ करें तो वो उसको रेड में बदल देगा। फैक्ट नंबर 2, सेम इसी तरह जो बेस है वो बेटर होता है टेस्ट पे, और अगर मैं रेड लिटमस यूज़ करूँ बेस पे तो वो रेड को ब्लू पे बदल देगा। लिटमस को छोड़ के और कुछ इंडिकेटर्स है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलिन, जिसका भी हम लोग टेस्ट करते हैं एसिड और बेस को चेक करने के लिए। ठीक है। लिटमस पेपर तो आपने देखा है, लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है जो कि पर्पल कलर पे होता है, इसको भी लिचन से ही निकाला जाता है। आप लिटमस सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो एसिड और या फिर बेस को टेस्ट करने के लिए। ये जितने भी पॉइंट्स है 4 पॉइंट, इसमें से आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के लिए। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना होगा एसिड और बेस के, कि वो अंडर डिफरेंट सिचुएशन किस टाइप का बिहेव करते हैं, उनका क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं, एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी। हम जो लैब में यूज़ करते हैं एसिड एंड बेस, उसको अगर हमें चेक करना हो तो हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा या फिर कुछ उसका ऑर्डर चेंज होगा, बेसिक मीडिया में उसका कुछ चेंज होगा, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। ठीक है। सेकंड है हमारा हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड और बेस को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो किस टाइप का रिएक्शन देगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली जानेंगे अभी। जो मेटल है, ठीक है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस करता है एसिड से। एसिड में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बहुत सारे, मेटल क्या करता है, उनको डिस्प्लेस करके गैस में बदल देता है और एक सॉल्ट बनाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल और एसिड को अगर हम लोग रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस का कन्फर्मेशन आप लोग कर सकते हो एक एक्सपेरिमेंट से। इस केस में जैसे NaOH और जिंक को हमने ऐड किया तो उसमें एक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकले, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, वो बर्नड होता है। तो हम एक कैंडल का हेल्प से गैस को बर्न करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो हमारा क्वेश्चन है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम लोग एसिड और बेस को मिक्स कर दिए सपोज दो अलग अलग, तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इसका एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट मीन्स एसिड और बेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होकर कुछ सॉल्ट बनाएगा और उसमें से वाटर रिलीज होगा, और इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड और बेस आपस में न्यूट्रल हो जा रहा है और सॉल्ट बना रहा है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि हो गया एक रस्ट हुआ लगा हुआ आयरन, कुछ कॉपर ले लिया हमने जो कि जिसका ऑक्साइड्स फॉर्म हो चुका है, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स ले सकते हैं, उनको अगर हम एसिड के साथ डालेंगे तो किस टाइप का रिएक्शन होगा। अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड और एसिड को ऐड करें तो उसमें भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, जैसे कि हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन पे बनता है। अभी इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है, सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों ही जगह एसिड का यूज़ कर रहे हैं, पर एक जगह बेस है एक जगह मेटल ऑक्साइड है। तो आप ये कंक्लूज़न निकाल सकते हो कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उसको हम बेसिक ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बेसिक होता है मेटेलिक ऑक्साइड का। ठीक है। इसके बारे में आप और डिटेल में जानोगे चैप्टर नंबर 5 पे, जहाँ पर हम लोग पीरियोडिक टेबल का बात करेंगे। वहाँ पर आप जानोगे कि पीरियोडिक टेबल पे कौन सा साइड में मेटेलिक होता है कैरेक्टर, कौन से साइड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर होता है, वो सारे आप उस पर जानोगे। ठीक है। तो अब तक के लिए आप समझ गए कि मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग बेस ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। सिमिलरली इसी टाइप हम लोग अगर दूसरे चीज़ पे भी देखें जैसे कि एसिड का बात करें तो उसके लिए भी क्या होगा वो हम नेक्स्ट आगे पे बात करेंगे। तो अभी का हमारा क्वेश्चन है मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ किस टाइप का रिएक्ट करता है। इस केस में क्या होगा, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा अगर हमने मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ किया एसिड के साथ।
अभी इसमें सॉल्ट और वाटर तो चलिए हमारा पहले से फिक्स था। अभी कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें से हमारा यही चीज़ निकलेगा। जैसे हमने Na2CO3 और HCl को रिएक्ट कराया तो हमारा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बना। सॉल्ट और वाटर तो बना, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बना। फिर क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम में पास करेंगे। तो क्विक लाइम में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है और साथ ही साथ वाटर बनता है। ये आपने चैप्टर 1 पे देखा था, ये सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इक्वेशन जो है। तो इससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो उसमें बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराए तो क्या होगा। अच्छा, पहले स्लाइड पे आपने देखा था एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इस केस में क्या होता है, इस केस में हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को यूज़ किया है बेस के साथ, जिस वजह से क्या हुआ, हमारा सॉल्ट एंड वाटर तो बना ही, लेकिन हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब कौन, एसिड, तभी ना सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल सकते हैं कंक्लूज़न कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ये हमारा दो कंक्लूज़न निकला कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा एसिडिक होता है, जबकि हमारा मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, हमारा बेसिक होता है नेचर में। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड या फिर जितने भी बेसेस है उनमें कुछ तो कॉमन होगा, तभी ना उसको हम लोग दो ही कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ है। ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ मेटल, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स, ठीक है। जितने भी एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराया मेटल्स का, सब में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सारे के सारे कॉमन है एसिड्स में। तो हमारा ये कंक्लूज़न निकलता है अल्टीमेटली कि एसिड पे H+ आयन्स होते हैं जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, और एनाइन क्लोरीन का हो गया, NO3 हो गया, ये सब सारे होते हैं। तो आप इसमें से कंक्लूज़न निकाल सकते हो कि H+ आयन एसिड्स पे होता है। जब हम लोग एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में देंगे, वाटर पे देंगे, तभी क्या रिएक्शन होता है। ये भी एक जानने वाला टॉपिक है जिसको आप लोग लैब में यूज़ कर सकते हो प्रिकॉशन के लिए। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एसिड और बेस को क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर देंगे, पानी के साथ मिक्स कर देंगे, तो उससे कुछ हज़ार्ड होने का भी चांसेस रहता है। कैसे, चलिए देखते हैं। एसिड गिव्स H+ आयन इन वाटर, आपको मालूम है, अभी हमने देखा। और बेस क्या करते हैं, OH- आयन इन वाटर देते हैं, वो पानी पे OH- आयन्स निकालते हैं। एक देगा H+ आयन, दूसरा देगा OH- आयन। अब इस केस में देखिए, अगर आपने एसिड को पानी के साथ मिक्स कर दिया और एसिड अगर आपका कंसनट्रेटेड है तो क्या होगा, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, मीन्स उसमें से हीट निकलेगा। हो सकता है कि आपका बीकर भी फट जाए, उसमें से कुछ इवॉल्व हो जाए, कुछ केमिकल एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसीलिए जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में मिक्स करते हैं तो हम लोग स्लो मिक्स करते हैं और उसको स्टीर करते रहते हैं ताकि वो पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इस टाइप का एक्सप्लोजन ना हो। तो इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी के साथ हमें इंस्टेंटली मिक्स नहीं करना चाहिए, स्लोली मिक्स करना चाहिए। वही अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्या होगा, एसिड और बेस को अगर मैं पानी में मिक्स करते जाऊँ, उसको अगर मैं डाइल्यूट करते जाऊँ, तो क्या होगा, उसका जो आयन्स है वो रिड्यूस होते जाएगा। जो H+ आयन एसिड पे है वो रिड्यूस होते जाएगा, जिस वजह से एसिड डाइल्यूट होगा, और बेस में भी सेम OH आयन का कंसंट्रेशन रिड्यूस होते जाएगा, जिस वजह से बेस भी हमारा डाइल्यूट होते जाएगा, तो आप बोल सकते हो एसिड और बेस को जब हम लोग वाटर पे ऐड करेंगे तो और कुछ नहीं, बस डाइल्यूशन होगा उनके आयन्स का, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो पे हम बात करेंगे पीएच के बारे में। पीएच के बेसिस पे हम कैसे एसिड और बेस में डिफरेंस करते हैं, और सॉल्ट्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।